आज हमने पढ़नी है ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ऑपरेटर्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं अरिथमेटिक, ठीक है ना, एक होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है ना, कंपैरिजन, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, इसमें आते हैं प्लस, नहीं, प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और अगर डबल स्लैश लगाएंगे इसको डबल डिवीजन बोलते हैं आई गेस, और अगर डबल स्टार लगाएंगे तो ये पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक। और कंपैरिजन के अंदर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और स्मॉलर देन इक्वल टू, और अल्लाह तेरा भला करे नॉट इक्वल टू, और डबल इक्वल टू, और ट्रिपल इक्वल टू। हाँ, ठीक है। हुँ? अच्छा, अब हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नंबर हम एक बार ही ना खुद ही डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला जी a इज इक्वल टू 10 है और हमारे पास b इज इक्वल टू 11 है, ठीक है जी। मैंने दो नंबर बना लिए। अब पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है जी प्लस, ठीक है ना। मैंने बोला सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास माइनस, तो मैंने बोला जी सम इज इक्वल टू, बड़ा कौन सा है इनमें से, b है, ठीक है ना, तो b माइनस a, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जी सम नहीं, ये डिफरेंस होता है, तो इसको हम डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी, इसको ए क्रॉस बी लिख लो या बी क्रॉस ए लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ठीक है ना। हम ए स्टार बी लिख देते हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी हो गया, ये हमारी प्रोडक्ट स्टोर कर लेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारी आ जाती है जी रिमाइंडर आता है, नहीं रिमाइंडर नहीं आता, क्वोशंट होता है, QUOTIENT, ठीक है ना। क्वोशंट आ जाता है। क्वोशंट कैसे होता है कि अगर हम 10 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो मसला हो जाएगा, इसको कर देते हैं हम 5 कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डिवाइड करें जी, अल्लाह ताला भला करे, 10 को डिवाइड करें, और 10 को बोल रहा हूँ, ए को डिवाइड करें बी पे, ठीक है, तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ना मॉडुलस भी होता है, मॉडुलस भी होता है, इसको परसेंटेज साइन भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जब डिवीजन करते होते हैं ना, ये जो स्लैश वाला होता है ना, अल्लाह ताला भला करे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, जब हम डिवीजन करते हैं हम ऐसे करते हैं ना, एक नंबर अंदर आता है, ठीक है ना, 10 और 5, ठीक है, 5 एक बार 5, ठीक है ना, ओ 5 दो बार 10, ठीक है, ये हल हो गया। तो यहाँ पे नीचे आ गया 0। अब जो स्लैश है ना, स्लैश वाला ऑपरेटर, ये हमें रिटर्न करेगा ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। और जो मॉडुलस होता है ना परसेंटेज वाला, ये हमें रिटर्न करेगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। अच्छा, तो मॉडुलस भी ले लेते हैं, उसका मतलब होता है रिमाइंडर। अच्छा जी, रिमाइंडर हमने बोला जी ए मॉडुलस बी, तो ये ऐसे करके मॉडुलस वर्क करता है। उसके बाद जी डबल, यार ये डबल का ना मेरे को भी नहीं पता, सीधी जो बात है, पता नहीं क्या होता है इसका मतलब। अच्छा, हम यहाँ पे करते हैं पावर वाला, POWER, ठीक है। तो अगर हम 5 की पावर में, 5 बी है ना, बी की पावर में 10 को ले लें, ये लो जी, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे ऑपरेटर्स हमने लिख लिए। अब इनको ना प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट कर दो जी हमारे पास सम, ठीक है जी। डिफरेंस आ गया जी हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया जी हमारे पास, तो उसके बाद क्वोशंट आ गया हमारे पास, उसके बाद रिमाइंडर आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारी पावर आ गई, ठीक है जी। तो ऐसे करके सब कुछ प्रिंट हो जाएगा लाइन बाय लाइन। अच्छा जी, ये क्या हो गया, सम प्रिंट किया हमने सबसे पहले, जो कि गलत आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। ना मैं सही प्रिंट किते ना, ए प्लस भी ए माइनस भी, ऊपर भी कुछ नहीं है,
सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन रिमाइंडर पावर रन करते हैं। क्यों हो रहा है यार 15? अच्छा ये देखो यार, ये ठीक है बिल्कुल। चलो हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा सम हो रहा था, ठीक है ना, तो सम हमारा 15 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारी हो रही थी जी डिवीजन, और डिवीजन बोल रहा हूँ, अल्लाह तला भला करे, ये माइनस हो रहा था। ए माइनस बी किया, ए 10 था, बी 5 था, 5 जवाब आया, 5 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 5 10 बार 15, और उसके बाद 5 का 2 से वो लिया डिवीजन ली, तो हमारे पास आ गया जी 2.0 आ गया, ठीक है। और इसका मॉडुलस लिया तो हमें पता है ये पूरा सॉल्व हो जाना था, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर हम 5 की पावर 10 लें तो वो ये ही आता है। उम्मीद तो बुरी है, ट्राई कर लेना है। 50, ये देखो भाई, ए क्रॉस बी किया है ना हमने, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो ना, 50 आता है। पता नहीं काम होते की से था। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक वाले। अच्छा यार, कमेंट कैसे करते हैं? देखो ना, आपने एक फाइल के अंदर प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, एक प्रोग्राम बनाया, अब आपको अगला भी उसी फाइल में बनाना है। तो आपने पहले क्या करना है, जैसे ये मैंने एक पूरा प्रोग्राम लिख लिया, मैं ऐसे करके सारा सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। और हमारे कीबोर्ड पे ना, यहाँ पे जहाँ पे एरो कीज होती है ना आगे पीछे वाली, वहां पे होता है कंट्रोल का बटन, आपने उसको प्रेस करना है। और साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना होता है ना, उसके क्वेश्चन मार्क और स्लैश बनी होती, उसको क्लिक करोगे ना, तो ऐसे करके आपका सारा कोड हो जाएगा कमेंट। कमेंट मतलब ना कोड का ऐसा पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, फाइल के अंदर होता है पर एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमारी फाइल के अंदर भी रहेगा पर ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, और हमारे उसको अगले प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ना आपने सारे प्रोग्राम एक ही फाइल के अंदर लिखने हैं, ठीक है। तो अब आप सबने मुझे फाइल शेयर करनी है, किसी ने वर्ड वगैरह की फाइल बना के नहीं शेयर करनी, ठीक है ना, वैसे नहीं सही रहता। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया जी, अल्लाह तला भला करे। वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कर लिया। अब कंपैरिजन करने से पहले ना हमें पढ़ना पड़ेगा इफ एल्स, ठीक है। तो इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स को बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट की बेस पे एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इफ का मतलब क्या क्या होता है? अगर, ठीक है ना, हम बोलते हैं अगर ये होगा तो ये होगा, वरना ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हमने बोला जी x इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। मैं बोलता हूँ कि इफ, ठीक है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इफ लिखना होता है, फिर हमने आगे अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है ना। स्टेटमेंट मतलब इसको कंडीशन बोलना होता है हमने, ठीक है। पहले इफ आएगा अगर x बड़ा है 5 से, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगता होता है सेमी कोलन, ठीक है। ओ, ये सादा कोलन, ठीक है। तो हमने आ जाना है नीचे, अब हमने वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है अगर x 5 से बड़ा है, ठीक है। मैंने बोला अगर तो x 5 से बड़ा है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। तो हमने x को ग्रेटर देन 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। अगर तो x ग्रेटर देन 5 नहीं होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो उसने बोला है x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 था। अगर मैं x की वैल्यू 1 कर दूं, 10 की जगह 1 कर दूं, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपने देखा कि टर्मिनल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये देखो, इसके आगे प्रिंट होना था, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोला कि अगर x 5 से बड़ा होगा फिर ही ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करना, वरना कुछ भी नहीं प्रिंट करना, ठीक है। ये होता है हमारे पास इफ, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के बाद स्मॉलर देन लगा लो, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर x छोटा है 5 से तो ये प्रिंट कर दो, वरना ना करना। इसको स्मॉलर देन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर तो x स्मॉलर देन 5 है, ठीक है, नहीं तो आप ना ना प्रिंट करना। अब मैंने लिखा तो आप देखो, अब x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। उसने देखा कि 1 स्मॉलर देन 5 है, हाँ जी, वो मतलब ट्रू हो गई स्टेटमेंट। तो उसने ना x इज स्मॉलर देन 5 प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं x की वैल्यू 10 करके फिर से इसको रन करूं, तो आप देखोगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसको ना हम ऐसे करते हैं, ग्रेटर देन को लिख के इसको कमेंट कर लेते हैं, और ये हमने नीचे कर लिया, और ये हमारे पास आ गया जी स्मॉलर देन वाला। ये सारे प्रो यहाँ पे पड़े रहेंगे ना। चलो जी, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि इफ, ठीक है ना,
x जो हमारा है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर दो, ओए होए ये खुद ही चल पे, फिर आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ट्रू ही प्रिंट कर दो बस, ठीक है। हमने बोला कि अगर तो हमारा x या तो 10 से छोटा है, ये देखो स्मॉलर देन, या वो 10 के बराबर है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू मैं 10 रखूं और मैं इसको रन करूं, तो इसने बोला जी, एक मिनट, सही तो किया, टर्मिनल की रन, ये देखो जी हमारे पास टूर आ गया भाई, ट्रू के स्पेलिंग की गलती लिख दी है, ठीक है। ये लो जी ट्रू प्रिंट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो 10 10 के बराबर हो गया। अगर मैं इसको 10 से लिखता हूँ 7, ठीक है, x की वैल्यू मैंने अब क्या रख दी 7, अगर तो x की वैल्यू 10 से बराबर या छोटी होगी तो प्रिंट ट्रू होगा, ठीक है ना। हमने अब रन किया, अभी भी ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि अब x की वैल्यू क्या थी, 10 से छोटी थी, तो हमारी कंडीशन क्या थी, छोटी हो या बराबर हो, ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू कर दें 11, अब 11 तो 10 से बड़ा हो गया ना, ना तो 11 10 से छोटा है ना 10 के बराबर है, तो अब अगर हम चलाएंगे तो आप देखोगे टर्मिनल के अंदर कोई चीज प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है जी। अब इसी को हम नीचे कॉपी करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे स्मॉलर देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दो, ठीक है। अब अगर तो 10 से ग्रेटर देन होगी या बराबर होगी तो प्रिंट हो जाएगा, वरना नहीं। अब 10 से बड़ी थी वैल्यू, 11 थी, तो प्रिंट हो गई। अगर हम इसको 10 करेंगे फिर चलाएंगे, फिर भी प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको 9 करेंगे फिर चलाएंगे, तो फिर आप देखोगे कि टर्मिनल के अंदर कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, 10 से बड़ी होनी चाहिए या 10 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया जी ग्रेटर देन वाला। इसके बाद आ जाता है हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर, ठीक है जी, हमारा जो x है वो नॉट इक्वल टू के लिए पहले हम ये लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, फिर इक्वल टू आता है, ठीक है। हमने बोला कि अगर x नॉट इक्वल टू है 10 के, ठीक है, तो प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो जी, ट्रू ही कर दो, ठीक है। हमने बोला कि अगर तो x 10 के बराबर नहीं है तो प्रिंट कर दो ट्रू, ठीक है। अब हमने रन किया तो ट्रू आया, क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 9, ठीक है। अगर तो हम इसकी वैल्यू लिख दे 10 पूरी, ठीक है। अब मैंने 10 लिखा तो देखो आप टर्मिनल में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बोलेगा कि भाई अगर तो x की वैल्यू 10 है तो ये प्रिंट कर दो, वरना कुछ प्रिंट ना करो। अच्छा, तो बच्चों हमने देख लिया कि अगर हमने इफ x नॉट इक्वल टू 10 किया तो हमारा क्या सीन होगा। तो अगर हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा, जैसे कि मैंने पता करवाना है कि यार ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है तो कुछ हो, वरना यार कुछ भी ना हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल मैं बना देता हूँ x इज इक्वल टू 11, ठीक है जी। दो वेरिएबल बना लिए। अब मुझे चेक करना है कि भाई अगर तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, फिर ट्रू प्रिंट करना है, वरना नहीं प्रिंट करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब है कि y के अंदर जो वैल्यू है उसको x को असाइन कर दो। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कॉलन आएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो ट्रू, ठीक है जी। ट्रू को हम कोट्स में लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो जी, ठीक है। मैंने बोला कि अगर तो भाई एक्स बराबर है, ठीक है ना, कि मतलब एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो वाई के अंदर जो वैल्यू है उसके बराबर है, तो प्रिंट कर दो, वरना ना करो। अब मैंने प्रिंट किया तो आप देखोगे कोई अलग तरह का करे। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं थी। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू सेम कर दूँ, दोनों की वैल्यू 10 10 कर दूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन रहती थी, ठीक है ना, कंडीशन और कंपैरिजन ऑपरेटर रहता था, ठीक है। अच्छा, अब हमने इफ तो पढ़ दिया, ठीक है, कि इफ का क्या सीन होता है। इसके साथ हम कहते हैं कि यार एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, मतलब एक कंडीशन है, अगर तो वो ट्रू होती है तो ये चला दो, अगर वो ट्रू नहीं होती तो ये ना चलाओ, ठीक है।
तो ये लो जी, यहाँ पे मैंने ऊपर एक्स वाई डिक्लेयर किया हुआ, बस ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मान लो जी मुझे प्रिंट करवाना है कि मैं बोलता हूँ अगर तो एक्स 5 से छोटा है, ठीक है ना, तो कुछ प्रिंट करवा दो। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ और प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक कंडीशन आती है इफ एल्स। ठीक है ना, हम बोलते हैं इफ अगर तो एक्स हमारा ग्रेटर देन 5 है, ठीक है ना, एक्स हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, एक्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है जी, तो हमने ये प्रिंट करवा लिया। अब पहले हम क्या करते थे, अच्छा एक्स हमने दोबारा बनाना है, हम मैंने बोला जी एक्स इज इक्वल टू 10 है। ठीक है जी, पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पे छोड़ देते थे कि यार ये अगर ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट कंडीशन फिर चल जाएगा, वरना तो भाई नहीं होगा। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि अगर तो एक्स छोटा है, ये तो ग्रेटर देन के लिए है ना, कि अगर ग्रेटर देन है ये प्रिंट कर दो, अगर तो एक्स छोटा है कुछ और प्रिंट करवाना है, तब हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं एल्स। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश की फॉर्म में पढ़ना करें ना, स्टार्ट करें, हम बोलते हैं अगर तो एक्स बड़ा है 5 से, प्रिंट कर दो एक्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, एल्स का मतलब होता है वगरना तो। ठीक है ना, ये नहीं तो ये सही। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी हमारा, ये प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है जी, एक्स इज स्मॉलर देन 5। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे एक्स इज स्मॉलर देन 5 प्रिंट करवा दिया। अब आप देखो कि मैंने लिखा अगर तो एक्स बड़ा है 5 से ये प्रिंट करवा दो, वरना प्रिंट करवा दो एक्स इज स्मॉलर देन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो उसने मुझे पूछा कि भाई उसने बताया कि एक्स इज ग्रेटर देन 5। कैसे, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी 10। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 कर दूं फिर प्रिंट करवाऊं, तो अब क्या प्रिंट हुआ, एक्स इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि भाई अगर तो हमें इफ लिखना है, ठीक है ना, इफ की जो कंडीशन है उसकी बेस पे दो स्टेटमेंट्स लानी है, मतलब ट्रू हो कुछ और प्रिंट करवाना है, फॉल्स हो कुछ और प्रिंट करवाना है, तो हमें इफ एल्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। ठीक है, अब मान लो जी मुझे चेक करना है कि अगर तो यहाँ पे ना हम इसको भी कमेंट कर लेते हैं। मैंने बोला जी एज है जी इक्वल टू 20, नहीं 21 कर लो। ठीक है, मैंने बोला इफ जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है ना, कि 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, तो आप कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करवाना है, यू यू आर एन एडल्ट। ठीक है जी, क्या आप एक एडल्ट बन गए हो। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ, अच्छा अब ये तो मैंने एक कंडीशन बना ली, मैं चाहता हूँ मैं एक और कंडीशन चेक करूँ। ठीक है ना, कि मतलब मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, फिर एक और कंडीशन चेक करनी है, फिर जाकर मुझे ना एल्स लिखना है कि यार अगर वो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, फिर जाकर ना एल्स के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर दो। तब हमारे पास यहाँ पे ना एल इफ आता है। ठीक है, एल इफ का मतलब होता है एल्स इफ, वगरना तो अगर। ठीक है ना, अगर तो मतलब अगर एज 18 से बड़ी या बराबर होगी ये प्रिंट कर दो, नहीं तो अगर एज, ठीक है ना, अल्लाह तला भला करे, ग्रेटर देन 13 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होगी, तब आपने क्या करना है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होगी तो आपने प्रिंट करना है यू आर आर टीनेजर। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि अगर तो वो 18 से बड़ा है वो अडल्ट है, ठीक है ना, अगर वो 13 से बड़ा है वो टीनेजर है। ठीक है ना, उसके बाद मैं एल्स लिख देता हूँ। तो एल्स के अंदर हम लिख देते हैं कि भाई अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन, मतलब एक होती है ना आगे आप 18 से बड़े हो एडल्ट हो, ठीक है ना, और 13 से बड़े हो तो आप वो अल्लाह तला भला करे टीनेजर हो, वरना यू आर अ किड या चाइल्ड। ठीक है जी, तो ये लो।
अब हमने क्या लिखा, अगर तो एज 18 से बड़ी है तो अडल्ट प्रिंट कर दो, नहीं तो अगर एज 13 से बड़ी है और 13 के बराबर है तो टीनेजर प्रिंट कर दो। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं कंडीशन, फिर क्या प्रिंट कर दो कि भाई आप एक बच्चे हो। अब मैंने रन किया तो यहाँ पे प्रिंट हुआ यू आर एन अडल्ट, क्योंकि हमारी एज क्या थी 21। 21 की जगह मैं इसको 12 लिख देता हूँ। 12 लिखा तो उसने बोला यू आर अ चाइल्ड। अगर मैं इसको 13 कर दूं तो ये बोलेगा यू आर अ टीनेजर। अगर मैं इसको 18 कर दूं ये फिर बोलेगा यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो ऐसे करके ये ना कुछ कुछ सीन चलता है। ठीक है ना, 18 करना था, 138 कर दिया, यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो ये था हमारा इफ, एलिफ, एल्स, इफ एल्स और इफ। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास एल्स कुछ भी नहीं आता। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यार जैसे ये देखो मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स लिखे, ठीक है ना, पर सारे नहीं चल रहे, सिर्फ वो चल रहा है जो मैं चलाना चाह रहा हूँ। कैसे? जो प्रोग्राम मैं नहीं चलाना चाह रहा मैं सिंपली उसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा और मैं कंट्रोल और स्लैश दबा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल स्लैश दबा दूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट हमारे कोड का ऐसा पार्ट होता है जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली बारी ठीक। अल्लाह खैर।